बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 12.4 है जनाब। तो 12.4 में आप लोगों ने सीखना है लॉ ऑफ साइन को। 12.4 में आपके पास दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ साइन क्या होता है जनाब, आप लोग फार्मूला याद करेंगे लॉ ऑफ साइन का। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। तो ये होता है जी हमारे पास लॉ ऑफ साइन होता है मेरे भाई। आप लोगों ने यहाँ पर फिगर नहीं बनानी, कुछ लोग होते हैं वो फिगर बना के सॉल्व करवा रहे होते हैं, ट्राई नहीं बनानी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में 12.4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 90 का एंगल मौजूद नहीं है, तो ट्राइंगल नहीं बनानी। तो इसकी पहचान क्या है जी, यहाँ पर दो एंगल्स गिवन होंगे और एक साइड होगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ साइन लगाने वाले हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखिए सबसे पहला एक आपने सिंपल सा काम करना है। दो एंगल्स गिवन है, आप लोग थर्ड एंगल फाइंड कर लें। फार्मूला आप सबको आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आता है ना। तो अल्फा हमारे पास नहीं है, बीटा की क्या वैल्यू है 60 है जी, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री प्लस गैमा, गैमा की क्या वैल्यू है 15 है जी, गैमा की वैल्यू 15 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अल्फा प्लस 60 प्लस 15 तो 75 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अल्फा 75 यहां पर आके माइनस का 75 हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपने कैलकुलेटर पर लिखना है 180 माइनस 75। तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो ये जी आप सबके पास अल्फा आ जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में आप लोगों ने ट्राइंगल को ही सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपको जरूरत है। दो साइड्स गिवन थी, दो एंगल्स गिवन थे, हमने थर्ड एंगल फाइंड कर लिया। एक साइड गिवन है, अब हमारे पास बी गिवन है, बी। तो इन तीनों देखें यहाँ पर ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। आपके पास बी मौजूद है तो बी लाजमी लेंगे, बी ओवर साइन बीटा, बी लाजमी ले लेंगे, बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि अब क्वेश्चन में आपके पास बी मौजूद है। इस बी के साथ आप जो मर्जी ले लें, ए का फार्मूला ले लें या सी का फार्मूला ले लें। तो हम चलें ए का ले लेते हैं, ए ओवर साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास बी मौजूद था, हमने बी ले लिया, बी लाजमी लेना है आपने, उसके साथ आप जो मर्जी ले लें। तो मैंने ए वाली साइड ले ली, आप चाहे तो सी ले लें, कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा जी। तो अब बी आपके पास मौजूद है, बी किसकी इक्वल है जी, बी इक्वल है √6 के ओवर साइन बीटा। बीटा किसके इक्वल है, बीटा इक्वल है हमारे पास 60 डिग्री, बीटा इसके इक्वल है 60 डिग्री के, इज इक्वल टू ए हमारे पास मौजूद नहीं है, ए ओवर साइन अल्फा। अल्फा किसके इक्वल है 105 के, तो अल्फा की जगह आ जाएगा 105 डिग्री। तो यहां पर जी हमारे पास जो जो वैल्यूज थी वो आप लोगों ने सिंपल क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं, ठीक है जी। तो आगे अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने वाले हैं, आगे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो किस तरह से करेंगे मेरे भाई, √6 को साइन 60 पर डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर उठाएं, √6 लिखें, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय साइन 60 लिख दें। तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2√2 आ जाएगा, ठीक है। या पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसका आंसर पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट में लिख लें या अंडर में लिख लें। तो √6 को मैंने साइन 60 पे डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 2.8284 इज इक्वल टू ए ओवर साइन 105। तो कैलकुलेटर पे मैंने साइन लिखा, 105 लिखा जनाब, और आंसर निकाल लिया 0.9659, ठीक है जी। अब मैंने साइन 105 भी निकाल लिया है। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये वैल्यू यहां पे डिवाइड हो रही है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें,
2.82 मल्टीप्लाई 0.96 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिख लें तो वो भी काफी है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2.82 से। ठीक है जनाब, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.73 आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ए का क्या आंसर आ जाएगा 2.73। आप लोग चाहें तो पॉइंट के बाद चार वैल्यूज भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद चार वैल्यूज लिख लें या दो लिख लें तो वो भी काफी है। ठीक है जी, तो अब आपके पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, अब हमें सी चाहिए। तो इन तीनों में से ये फार्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो सी लाजमी ले लेंगे क्योंकि अब हमें सी फाइंड करना है ना, सी लाजमी लेंगे। उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैं ए वाली वैल्यू ले लेता हूं, ए ओवर साइन अल्फा, क्योंकि अब हमें सी की जरूरत है ना, तो हमें सी चाहिए ओवर साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास 15 है इज इक्वल टू ए हमने अभी ऊपर फाइंड किया है 2.73 ओवर साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 105। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू पुट की 105 जो हमने शुरू में फाइंड आउट कर ली थी। तो अब आप लोग सिंपल क्या करने वाले हैं, 2.73 डिवाइडेड बाय साइन 105। ठीक है जी, देखें जी c इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने आपस में डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2.82। ये साइन जो 15 है यहां पर डिवाइड हो रहा है ना, तो इसके साथ आके साइन 15 क्या हो जाएगा, साइन 15 यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय साइन 15 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा आप सबके पास 0.73। ठीक है जी, तो इन दोनों को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा 0.73। ठीक है जी, तो आप लोगों का जी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने मैंने राइट कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने थर्ड एंगल फाइंड करने हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 लगाकर, तो यहां पर बीटा और गैमा मौजूद है तो अल्फा नहीं है। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 52 डिग्री, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 89 डिग्री 35 मिनट है। तो ये क्या है जी, 89 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अल्फा 180 डिग्री प्लस यहाँ के माइनस हो जाएगा 89 डिग्री 35 मिनट आ जाएगा जनाब। अब आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर उठाने, तो 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री और माइनस 89 डिग्री 35 मिनट, तो ये 89 डिग्री 35 मिनट ए के साथ जो बटन होता है ना बी, मैंने आपको पहले भी समझाया है 12.1 में बहुत क्लियर करके समझाया है, 2 में भी समझाया है कि एक दफा दबाएंगे तो वो डिग्री के लाएगा, फिर 35 लिख के फिर बी वाला बटन दबाएंगे ना तो वो मिनट बन जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वल लिखना है और आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 38 डिग्री, यहां पे मैं कैलकुलेटर पे निकाल चुका हूं 25 मिनट। तो ये जी आप सबके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखें आपके पास ए दिया हुआ है, ए मौजूद है, अब हमें बी और सी चाहिए। तो लॉ ऑफ साइन का फार्मूला मेरे सारे भाई याद कर चुके हैं जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवाया है। तो वो क्या है जी, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। ठीक है जी, ये फार्मूला कब लगेगा, जब दो एंगल्स हो और एक साइड हो। ठीक है, अब साइड कौन सी मौजूद है, ए मौजूद है ना, तो ए हम लाजमी ले लेंगे फार्मूले में से, ए हम लाजमी ले लेंगे, ए ओवर साइन अल्फा, उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैं बी वाली ही वैल्यू ले लेता हूं। आप चाहे बी ले लें चाहे सी ले लें, जो आपका दिल करे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए मौजूद था तो इसलिए आप लोगों ने ए लाजमी लेना है। तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में है 89.35 ओवर साइन अल्फा। तो अल्फा की क्या वैल्यू है, अभी आपने एंगल निकाला 38 डिग्री 25 मिनट इज इक्वल टू, बी हमारे पास मौजूद नहीं है, साइन बीटा।
बीटा की क्या वैल्यू है 52 डिग्री, बीटा की क्या वैल्यू है 52 डिग्री। इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर उठाएं, लिखें 89.35 डिवाइडेड बाय साइन 38, साइन 38 लिख के बी वाला बटन दबाएंगे तो वो डिग्री कहलाएगा। इसके बाद है 25 लिखकर दोबारा से यही बी वाला बटन दबाएंगे तो वो मिनट कहलाएगा, और इक्वल कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 143.79, 143.79। साइन 52 यहां डिवाइड हो रहा है तो साइन 52 यहां के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में भी आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप साइन 52 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 113.31। ठीक है जी, तो आप सब लोग आंसर लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम लोग यहां पर स्पेस बना लेते हैं, तो बी आ जाएगा हमारे पास 113.31। तो मेरे भाई मेरे साथ साथ करते जाएं, मेरे साथ साथ अपने कैलकुलेटर पे। तो ये जो चैप्टर नंबर 12 है तो इसमें आप लोगों को कैलकुलेटर में माहिर होना है। तो जी बी आ जाएगा 113.31। अब जी हमारे पास बी भी है ए भी है, तो क्या रह गया सी रह गया, तो यहां से सी ले लेंगे, तो सी लाजमी लेंगे, सी ओवर साइन गैमा, उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैं बी वाली वैल्यू ले लेता हूं, चलें बी ओवर साइन बीटा। तो आप चाहें तो ए वाली वैल्यू भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, सी ओवर साइन गैमा। तो गैमा जी क्वेश्चन में मौजूद है 89 डिग्री 35 मिनट, तो गैमा आ जाएगा जी 89 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू बी। बी अभी आप लोगों ने फाइंड किया है 113.31 ओवर साइन बीटा की वैल्यू है 52 डिग्री, क्वेश्चन में मौजूद है मेरे भाई, बीटा की क्या वैल्यू है 52 डिग्री। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, सी ओवर साइन 89 डिग्री 35 मिनट, चले पहले निकाल लेते हैं, साइन 89 बी वाला बटन दबाऊंगा तो डिग्री, फिर 35, फिर यही बटन दबाऊंगा तो मिनट, इक्वल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.9999। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, साइन 89 डिग्री आप लोग जब निकालेंगे, या बेशक अभी इसको फिलहाल आप ऐसे ही रहने दें साइन, या अगर निकालना चाहते हैं तो 0.9999 आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को जी आपस में डिवाइड कर रहा हूं, 113.31 डिवाइडेड बाय साइन 52 के ऊपर डिग्री लगा दूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 143.79। ये वैल्यू डिवाइड है, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 143.79 मल्टीप्लाई साइन 89 डिग्री 35 मिनट, 35 मिनट। तो ये पूरी वैल्यू यहां डिवाइड थी, इसको मैंने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 143.79 को साइन 89, एक दफा बी वाला बटन दबाएंगे डिग्री, फिर 35, फिर दोबारा से यही बटन दबाएंगे तो मिनट, और इसको इज इक्वल टू कर देंगे तो आप सबके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 143.78। तो जी ये आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आप सबके सामने अल्फा और गैमा दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, ट्राइंगल को सॉल्व करने। तो सबसे पहले खामोशी से आप लोग फार्मूला अप्लाई कर दें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू है 47 डिग्री, बीटा हमारे पास नहीं है, गैमा की वैल्यू है 53 डिग्री, इज इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 47 यहां के माइनस 47 प्लस 53 यहां पर आकर माइनस 53 हो जाएगा। ठीक है जी, तो बीटा इज इक्वल टू, अब जी आप लोग इन तीनों को माइनस कर दें, 180 माइनस 57 और माइनस 47 को, तो आपके पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा 80 डिग्री,
इसको माइनस कर दें, बीटा का क्या आंसर आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। अब देखें जी आपके पास बी दिया हुआ है, तो बी वाला फार्मूला लाजमी लेना है। तो बी ओवर साइन बीटा, उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, तो मैं ए ले लेता हूं, आप चाहें तो सी वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है जी, तो बी तो लाजमी लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बी मौजूद है। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 125 साइन बीटा, बीटा की वैल्यू 80 अभी आप लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया है। ए हमारे पास नहीं है तो ए मैंने वैसे ही लिख दिया ओवर साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में मौजूद है 47। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेटर उठाएं, लिखें जी 125 डिवाइडेड बाय साइन 80। ठीक है जी, तो आप सबके पास इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है 126.92। साइन 47 यहाँ पे डिवाइड है तो साइन 47 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू में ए आ जाएगा। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दें साइन 47 से। ठीक है जी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए का 92.82। तो ए का आंसर आ चुका है 92.82। तो जी आप सबका ए फाइंड आउट हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो देखिए जी ए तो आ चुका है, अब हमें चाहिए बी। तो अब आप लोग बी वाला फार्मूला लाजमी ले लेंगे, तो क्या आएगा, बी ओवर साइन बीटा, उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैंने उसके साथ सी ले लिया है, आप लोग जो मर्जी ले लें। ठीक है भाई, नहीं हमारे पास ए भी है बी भी है तो सी चाहिए था, सी लाजमी लेंगे, उसके साथ जो मर्जी ले लें। मैंने देखा नहीं, मैंने कहा शायद अब हमने बी फाइंड आउट करना है, तो मेरे भाई सी लाजमी लेंगे क्योंकि हमें सी चाहिए। अब उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, तो हमने यहाँ पे बी ले लिया। ठीक है, तो बी की वैल्यू पुट की 125 साइन, बीटा की वैल्यू पुट की 80 डिग्री, सी हमारे पास नहीं है, ओवर साइन गैमा, गैमा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। ठीक है जी, तो जो जो वैल्यूज थी वो हमने क्या की, इस क्वेश्चन में फार्मूले में बल्कि पुट कर दी। तो कैलकुलेटर लिखा 125, कैलकुलेटर पर लिख रहे हैं 125 डिवाइडेड बाय साइन 80, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 126.92। साइन 53 यहाँ मल्टी डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू सी। तो मल्टीप्लाई साइन 53 आ जाएगा, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा 101.36। तो ये जी आपके पास सी आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद जी होगा 5, जाहिर बात है लास्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने थर्ड एंगल फाइंड करने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लगाकर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 42 डिग्री 45 मिनट, बीटा हमारे पास नहीं है, गैमा की वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट, इज इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस हो रहा है तो यहां के माइनस हो जाएगा, 42 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू प्लस है तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगी, 74 डिग्री 32 मिनट हो जाएगा। अब आप सब लोग अपना अपना कैलकुलेटर उठाएंगे और 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा, फिर माइनस 74 बी वाला बटन डिग्री, फिर दोबारा से बी तो बटन मिनट बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 62 डिग्री 43 मिनट आ जाएगा जी। तो ये आप सबके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब देखें जी आपके पास सी दिया हुआ है ना, साइड कौन सी दी हुई है, सी दी हुई है। अब आप लोग सी लाजमी लेंगे, सी ओवर साइन गैमा, उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैंने इसके साथ ए वाली वैल्यू ले ली है, आप लोग जो मर्जी ले लें। तो सी हमारे पास है 16.1 ओवर साइन गैमा, तो गैमा की क्या वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट, 74 डिग्री 32 मिनट। ठीक है जी, फिर इज इक्वल टू में आ जाएगा
ए ओवर साइन अल्फा, तो ए तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो ए ओवर साइन अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू यहां मौजूद है 42 डिग्री 45 मिनट। ठीक है जी। अब 16.1 को आप लोगों ने क्या करना है, साइन 74 डिग्री 32 पर डिवाइड करना है। 16.1 डिवाइडेड बाय साइन 74 लिख के बी वाला बटन दबाएंगे तो वो डिग्री कहलाएगा, 32 लिख के यही बी वाला बटन फिर दबाएंगे तो वो मिनट बन जाएगा। तो आंसर इसको डिवाइड करने के बाद 16.1 और इसको डिवाइड करने के बाद तो आंसर आ रहा है 16.7 आ रहा है। साइन 42 डिग्री 45 मिनट यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 42 डिग्री 45 मिनट इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये डिवाइड था, इस साइड पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 16.7 मल्टीप्लाई साइन 42 डिग्री 45 मिनट, तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 11.34। तो ए का जो आंसर है वो आप सबके पास आ चुका है। तो ए आ चुका है जी हमारे पास, आप सबके पास 11.34। तो ये है जी हमारे पास ए है। उम्मीद है जी यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है। अब देखें जी, ए भी है सी भी है, ए भी है सी भी है, क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी हम लाजमी ले लेंगे। उसके साथ आप जो मर्जी ले लें, तो मैं यहां पे सी ले लेता हूं, आप चाहे ए वाला फार्मूला ले लें, आपकी मर्जी है। तो बी हमारे पास अब नहीं है, तो बी आ जाएगा साइन बीटा। तो बीटा आप लोगों ने अभी फाइंड किया है शुरू में 62 डिग्री 43 मिनट, 62 डिग्री 43 मिनट इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू है 16.1 ओवर साइन गैमा। तो गैमा का है जी, ये है गैमा 74 डिग्री 32 मिनट, 74 डिग्री 32 मिनट। तो मेरे भाइयों अब क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं बी ओवर साइन 62 डिग्री 43 मिनट इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 16.1 डिवाइडेड बाय साइन 74 डिग्री 32 मिनट। तो क्या आंसर आया 16.70। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया इन दोनों को 16.70। b इज इक्वल टू 16.70 मल्टीप्लाई साइन 62 डिग्री 43 मिनट। तो ये वैल्यू यहां डिवाइड थी, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई किया साइन 62 डिग्री 43 मिनट के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी का 14.85। तो ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब। तो सबसे पहला काम वही आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने थर्ड एंगल फाइंड आउट कर लेना है। तो फार्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। तो अल्फा वैसे ही आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 88 डिग्री 36 मिनट प्लस गैमा की वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस यहां के माइनस हो जाएगा 36 मिनट प्लस यहां के माइनस हो जाएगा 54 मिनट। तो अल्फा इज इक्वल टू, आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 180 माइनस 88 36 माइनस 31 54। तो आंसर आ जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट। तो ये आप सबके पास आप लोगों का अल्फा आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें जी, आपके पास ए दिया हुआ है ना, तो फार्मूला लॉ ऑफ साइन वाला ए आप लाजमी ले लेंगे, उसके साथ जो मर्जी ले लें। तो मैंने बी ले लिया, आप चाहे सी भी ले लें, कोई मसला नहीं है। तो ए दिया हुआ है जी 53, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन
अल्फा, अल्फा अभी फाइंड किया है 59 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू बी हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन में ए दिया हुआ था इसलिए ए लाजमी लिया, उसके साथ जो मर्जी ले लिया, ठीक है। बी नहीं है हमारे पास, साइन बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 36 मिनट, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर उठाया 53 डिवाइडेड बाय साइन 59 डिग्री और 30 मिनट कर दिया, ठीक है जी। तो आप सबके पास आंसर आ जाएगा 61.51। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आया 61.51 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू यहां डिवाइड थी, इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो साइन 88 डिग्री 36 मिनट इज इक्वल टू बी आ जाएगा। अब 61.51 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन 88 डिग्री 36 मिनट के साथ, तो आंसर आ जाएगा 61.5, ठीक है जी। तो ये जी आप लोगों के पास बी का आंसर आ चुका है, 61.5 आ चुका है। आप लोग अब क्या करने वाले हैं, अब आप लोग सी फाइंड करने वाले हैं। ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, अब हमें सी चाहिए, तो सी आप लाजमी लेंगे, उसके साथ जो मर्जी ले लें, तो मैं बी ले रहा हूं, बी ओवर साइन बीटा। अब हमारे पास सी नहीं है तो सी तो वैसे ही आएगा साइन गैमा, तो गैमा आप लोगों के पास मौजूद है क्वेश्चन में 31 डिग्री 54 मिनट, 31 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू बी आप लोग फाइंड कर चुके हैं, बी फाइंड कर चुके हैं 61.5, और यहां पे साइन बीटा, तो बीटा क्वेश्चन में मौजूद है 88 डिग्री 36 मिनट, बीटा की जगह आ जाएगा 88 डिग्री 36 मिनट, तो सी ओवर साइन 31 डिग्री 54 मिनट, इन दोनों को डिवाइड कर दें, 61.45 डिवाइडेड बाय साइन 88 डिग्री, बी वाला बटन डिग्री 36 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 61.51, 61.51, ठीक है जी। तो इन दोनों को डिवाइड किया, एक बार फिर से 61.5 डिवाइडेड बाय साइन 88 डिग्री 36 मिनट, ठीक है जी। तो यही आंसर है 61.51। ये वैल्यू यहां पे डिवाइड हो रही है, तो इसके साथ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 61.51 मल्टीप्लाई साइन 31 डिग्री 54 मिनट, तो ये वैल्यू डिवाइड थी, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गई, 61.51 मल्टीप्लाई साइन 31 डिग्री 54 मिनट, तो आंसर आ जाएगा सी का आंसर आ जाएगा 32.5, तो सी का आंसर 32.5 आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.5 में। अल्लाह हाफिज।